हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 में जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जीके जीएस के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, 25, 23 या 21? तो आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी के निषेध का प्रावधान है, तथा अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योग, कारखानों, जोखिम भरे कार्यों में लगाना ये निषेध किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो आप लोगों को पता होगा कौन थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी देवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी देवी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी कि अपवाह बेसिन है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो आप लोगों को पता होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को हम लोग भारत की वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे कहते हैं। गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई आप लोगों को पता होगा कि इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि मानव शरीर में पाचन तंत्र के अंतर्गत आंत की जो लंबाई है वो लगभग 22 फीट होती है। कितनी? 22 फीट होती है। लेकिन यह 2 भागों में डिवाइड होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। बात कर ले हम लोग छोटी आंत की, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी? 7 से 7.5 इतनी मीटर लगभग लंबी होती है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? छोटी आंत की लंबाई 7 या 7.5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। और इसकी फेमस डांसर में हम लोग देखें तो पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, अल्लारमेल वेल्ली, ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? बताना है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य को क्या कहा जाता है? बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निकासी स्थान या मठ? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? प्रार्थना कक्ष। क्या कहा जाता है? प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना कक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? भारत के इनमें से किस राज्य ने, यहाँ पर जिला नहीं होगा, क्वेश्चन ठीक है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा या कर्नाटक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ओडिशा। ओडिशा में निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करने हेतु राज्य सरकार ने मार्च 2021 में राज्य के 30 जिलों में जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों को स्थापित किया था। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़े नदी तंत्र का
निर्मित करती है, यानी कि सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी नदी इसमें से निर्मित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों को लूनी नदी। लूनी नदी आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसका प्राचीन नाम लौड़वती है और आप लोगों को पता होगा कि ये अरावली पर्वत, इसका स्रोत कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? तो आप लोगों को पता होगा कि कच्छ के रण में। कहाँ? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ध्यान रखिएगा, ये पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मद्रास में अधिवेशन हुआ था 1887 में और अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब आएगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन आया था, 1498 में आया था। भारत की खोज कब की थी? 1498 में। और बात करें अमेरिका की खोज, तो कोलंबस ने की थी 1492 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली के टीम ने किस टीम को हराया था? तो करंट का ये क्वेश्चन था, किस टीम को हराया था? तो पटना पायरेट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना पायरेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? अनफील्ड अ मेमोयर निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये पिछले वीडियोज में भी मैंने कराया है कि अनफील्ड अ मेमोयर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जी की है। किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। अनफील्ड अ मेमोयर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन क्या है देखिए, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ होता है मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की मदद से बिना मिट्टी के फसल को उगाना, और इस तरह की खेती केवल पानी या बालू और कंकड़ में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, और हाइड्रोपोनिक्स का होता है मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की मदद से बिना मिट्टी के फसल को उगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितनी अवधि तक पद पर रहते हैं? भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 5 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म्स? किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स। आप लोगों को पता होगा कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। तो राइट हम लोगों का ब्रायोफाइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए? क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? अनुष्का शंकर, किशन महाराज, अली अहमद हुसैन। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? अनुष्का शंकर। राइट आंसर क्या होगा? अनुष्का शंकर। आप लोगों को पता होगा कि ये पंडित रविशंकर जो प्रसिद्ध सितार वादक हैं, इनकी बेटी हैं। तो पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, उमा शंकर, विलायत खां, शाहिद परवेज, ये सब किसके हैं? प्रसिद्ध सितार वादक हैं। बात करें किशन महाराज, तो आप लोगों को पता होगा कि ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अली अहमद हुसैन आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अली अहमद हुसैन बजाते हैं, अली अहमद क्या बजाते हैं? किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शहनाई की। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल ब्रिज के नीचे कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ की है? केरल की है। कहाँ की है? केरल की। तो राइट आंसर हम लोगों का केरल हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का सत्रिया, असम का है।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो असम में वार्षिक फसल त्यौहार के रूप में माघ बिहू मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, माघ बिहू। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो माघ बिहू मनाया जाता है। इसका आयोजन आप लोगों को पता होगा प्रतिवर्ष 15 जनवरी को होता है और इसे ही हम लोग भोगाली बिहू भी कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भोगाली बिहू। और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का होमवर्क है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है, बता दें इसका, ये किससे रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट से है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। आप लोगों को बताना है कि आर्टिकल 129 में क्या है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।